नमस्कार, मैं हूं नीरज चंद्रा क्रिकेट एकेडमी से और आज हम बात करेंगे बैकफुट पंच के बारे में। बैकफुट पंच वो बॉल जिस बॉल में समय बहुत कम होता है। किसी भी बल्लेबाज के पास शॉट को अप्लाई करने के लिए बॉल में अच्छा खासा उछाल भी होता है और उस कम समय में उस शॉट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है और उस कम समय में किस तरीके से कौन सा पोस्चर रख कर शॉट को अप्लाई किया जाए जिससे आपको अच्छा शॉट मिले, अच्छा पावर जनरेट हो। इसे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बैकफुट पंच के बारे में कि पंच के लिए हम किस तरीके से अपने बैक फुट का यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम अपने नीज का यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम अपने कमर का यूज़ करते हैं और कैसे हम अपने दोनों एल्बो के साथ किस तरीके से हम दोनों एल्बो के साथ शॉट को अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम एल्बो से पावर जनरेट करते हैं शॉट के अंदर, बैकफुट पंच के अंदर। तो आज हम बात करेंगे बैकफुट पंच के ऊपर। अभी आप लोग थोड़ी देर पहले शैडोज कर रहे थे सारे शॉट्स पे। आज के शेड्यूल में था कि आपको शैडो करना है, जिसमें हमने देखा आप लोग बैकफुट पंच कर रहे थे और सब लोग ठीक कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं जैसे क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। अभी हम बात करेंगे बैकफुट पंच पे और क्लियर करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से उस कम टाइम में उस उछाल भरी बॉल को आप शॉट में कन्वर्ट करते हैं जब आपके पास समय बहुत छोटा होता है। आप जब बैकफुट पे जाएंगे तो आप बॉल्स ऑफ द फीट पे जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक बार पैर पूरा रख दिया और फिर आप बैकफुट पे गए तो यहाँ से आप शॉट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जमीन ने पकड़ लिया। न्यूटन के लॉ के हिसाब से आप जड़त्व के नियम में आ गए, ग्रेविटी ने आपको खींच लिया, अपनी तरफ पकड़ लिया। ठीक है, अगर आप बॉल्स ऑफ द फीट पे हैं तो यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हैं मारने के लिए। समझ में आ रहा है? बॉल में हाइट लिया, ऊपर भी जा सकते हैं मारने के लिए। और फिर अगर लो है, बॉल में थोड़ी पेस है, तो नीचे रख के आप डिफेंस भी कर सकते हैं। आपका जो नी है ना, ये हमेशा बैकफुट पे जाते समय थोड़ा फ्लैक्स रहेगा। बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला इधर भी अप्लाई होगा। अगर ये फ्लैक्स रहेगा तो इसे खड़ा करने में, मारने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इतना जगह में यहाँ से भी मिला, कहाँ से? हमारे नीज से। अब बात करते हैं, आप स्टांस में हमेशा ऐसे ही बैंड होके खेलते हो ना, झुक के खेलते हो ना। अब यहाँ से जब आप बैंड होके ही, मतलब इसी पोस्चर में अगर आप पीछे जाते हो तो यहाँ से आपको हाइट मिलता है खोलने के लिए, शॉट को अप्लाई करने के लिए। मतलब आपका ये शॉकर भी यूज हुआ पैरों का, आपका नी भी यूज हुआ और आपका कमर भी खुला। पहले बंद था, जो शॉट अप्लाई करने में खुला। अब फाइनली बात करेंगे जिसका सबसे बड़ा रोल है पंच शॉट में, बैकफुट पंच में, जिसका सबसे बड़ा रोल है कि हम पावर कहाँ से जनरेट करें, क्योंकि हमें बैट फेंकना भी नहीं है। हम पीछे जाते हैं और बैट फेंकते नहीं हैं। अब देखो, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ ये है ना कि बैकफुट पे जब भी आप जाओगे, मैंने नीचे का पार्ट बता दिया, बॉल्स ऑफ द फीट पे जाना है, घुटने का बता दिया, ये भी स्लाइडली फ्लैक्स रहेगा, ना ज़्यादा बैंड ना पूरा खुला, और स्लाइडली फ्लैक्स रहेगा। कमर के बारे में बता दिया कि जिस पोस्चर में हो उसी में जाना है और बॉल के साथ हाइट लेना है, बॉल के साथ खुलना है, बॉल की हाइट के अकॉर्डिंग खुलना है। अंडरस्टैंड? अब फाइनली बात करते हैं पावर कहाँ से जनरेट करते हैं। जो नीचे से चल के आया वो थ्रो कहाँ से होगा? वो थ्रो होगा आपके एल्बो से। एक्शन और रिएक्शन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। जब हम इसको उठाते हैं तो ये एक्शन है और जब मारते हैं वो हमारा रिएक्शन है। पूरा क्रिकेट इसी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से हम पीछे गए बॉल्स ऑफ द फीट पे आके, जब पावर लगाएंगे एल्बो से, जब पावर लगाएंगे, इससे पहले हमने एक्शन किया खींचने का, और जब पावर लगाएंगे तो एक सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को जब हम एक दिशा में फोर्स लगा रहे होते हैं और उसके विपरीत दिशा में हमें रिएक्शन चाहिए होता है, तो हम उसी दिशा के अपोजिट साइड से हम फोर्स लगा रहे होते हैं। मतलब आपको अगर उधर की तरफ धक्का मार के गिराना है तो हमें आपके पीछे से धक्का मारना होगा। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब आप फोर्स लगा रहे हो एल्बो से, जो फाइनल होता है, लास्ट होता है, एल्बो से जब फोर्स लगा रहे हो तो आपका एल्बो कहाँ होना चाहिए? किसके पीछे होना चाहिए? बैट स्पाइन के जस्ट पीछे। ठीक है, क्योंकि बैट की लाइन के सामने ही बॉल को आपको मारना है, बैट की लाइन के सामने मारना है ना, और एल्बो से फोर्स लगाना है। तो एल्बो कहाँ होगा? दोनों एल्बो लॉक रहेगा और आके यहाँ से एल्बो से। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो पंच शॉट के लिए, और फिर जितना दम से आपको एल्बो मार सकते हो मार रहे हो, और आपका एल्बो बंद है, लॉक है, बैट आपके पास से ही आप मार रहे हो, और एयर में नहीं जाएगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। हाँ, पहले एक चीज़ आती है प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ को सीखना, समझना कि हम पंच को मारते कैसे हैं, जाते कैसे हैं, मूवमेंट कैसा होता है। समझ में आ गया? अब गलतियों के बारे में बात करें, जनरल गलतियाँ क्या होती हैं? जनरल गलतियाँ ये होती हैं बहुत सारे बच्चों में कि स्टांस में सब कुछ ठीक रहता है, जब पीछे जाते हैं ना तो यहीं पे खड़े हो जाते हैं। फिर वो पावर जनरेट करने की कोशिश करते हैं ना, देखना क्या करते हैं, अपने बॉडी को पीछे लेते हैं, क्योंकि हमारी जो कमर है ना इतनी फ्लेक्सिबल तो है, ये पीछे भी जा सकती है और हमें पावर भी जनरेट करना है। तो ये प्रैक्टिस में तो करोगे तो होता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक शॉट पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको वो काउंटर कर ले जाएगा, ग्राउंडेड भी जाएगा, एयर में भी जाएगा। लेकिन जब मैच खेलोगे या फिर नेट्स करोगे, प्रेशर होगा ना, उस टाइम पे तुम्हारा ब्रेन बताएगा कि नहीं यार ये वाला हम कंफर्ट नहीं है,